सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। हमारा आज का विषय है गुरु ग्रह की शांति। जन्म पत्रिका में यदि गुरु ग्रह शुभ नहीं, यदि मोटापा बढ़ गया है, यदि यकृत काम नहीं कर रहा, लीवर में खराबी आ गई है, विवाह में देरी हो रही है, सब काम बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत अशांत हो चुके हैं, कोई सहारा नजर नहीं आता। ऐसी विकट स्थिति में समझ लो गुरु ग्रह का दोष हमारे समक्ष है। इसकी शांति करनी पड़ेगी, तभी चैन से जी पाएंगे हम। गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमें ब्राह्मण वर्ग से परेशानी दिलाता है, तब जब ये कुपित हो जाए। संतान से बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। कब? जब बृहस्पति कुपित हो जाए। यदि ऐसी किसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, घबराइए नहीं। गुरु ग्रह शांति का विधान ऋषियों ने दिया है हमें। पराशर ऋषि जी ने बहुत ही अच्छा विधान मानव मात्र के कल्याण के लिए समक्ष रखा है। आवश्यकता है उसे समझने की, उसे प्रयोग में लाने की, उसे अपनाने की। सब दुख दूर हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं। हम यह चर्चा अपने अनुभव में लाए प्रयोगों के आधार पर भी कर रहे हैं। यह सब हो चुका है। कष्ट सामने आया था, बृहस्पति शांति कर ली गई, कष्ट दूर चला गया। धन्य हैं भारतवर्ष के वे ऋषि जो ऐसे अचूक उपाय बता गए हैं। आज हम बैठे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां शांति है, आनंद है। हमने अपने सामने रखा है 9 कोशकों वाला बृहस्पति यंत्र। 27 योग है इसका। 10 पहले कोष्ठक में, 5 दूसरे में, 12 तीसरे में, 11 9 7 6 13 8 ये अक्षर भरे पड़े हैं कोष्ठकों में, और इसे कहते हैं बृहस्पति यंत्र। यह है हमारा रक्षक यंत्र जिसे हमने स्वयं बनाया है। भुर्ज पत्र पर लिखा है इसे, पवित्र स्याही से लिखा है इसे, पवित्र कलम से लिखा है इसे।
और हम आज गुरुदेव द्वारा बताए गए विधि विधान के अनुसार निश्चिंत होकर बैठे हैं। हमें उन्होंने बताया था व्रत कर लो, गुरु का शुभ प्रभाव दूर चला जाएगा। उन्होंने कहा था मंत्र जप लो, बृहस्पति का बुरा प्रभाव सचमुच दूर चला जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था रत्न धारण कर लो, सुखी हो जाओगे। उन्होंने यह भी कहा था यंत्र धारण कर लो, यंत्र का पूजन कर लो, जड़ी बूटियों का स्नान कर लो। व्रत यदि आपको करने हैं 3 वर्ष तक करें। इतना लंबा समय अगर अच्छा नहीं लगता है तो केवल 16 गुरुवार तक ही करें। व्रत के दिन पीला मीठा अन्न केवल एक बार ही ग्रहण करें। पीला तिलक लगाएं। संध्या के समय जाप करना होता है इसका। 19,000 की संख्या में जब जाप हो जाए तब हवन करना होता है इसका। पीपल की समिधा, दशमांश हवन, 19,000 का 10वां हिस्सा मंत्र पढ़ने के बाद स्वाहा स्वाहा के रूप में अग्नि के अर्पण कर दिया जाएगा। हो जाएंगे बृहस्पति देवता प्रसन्न हम पर। वैदिक मंत्र यदि प्रयोग में लाना हो तो कहेंगे ओम बृहस्पति अति यदर्यो अर्हा दिमद्विभाति कर्तुमज्जनेषु यद्दीदयच्छ यस ऋतः प्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रग्वम्। ओम बृहस्पति स्वाहा इदं बृहस्पतये इदं न मम। और सरल मंत्र प्रयोग में लाना हो तो बोलना होगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः। एक और मंत्र यदि प्रयोग में लाना हो तो कहेंगे ओम अंगिरोजाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। दान भी करना होगा। पीले चावल, चने की दली, हल्दी, शहद, पीला कपड़ा, पपीता फल, केले, शक्कर, धार्मिक ग्रंथ तथा दक्षिणा। यह दान किसी सुपात्र पुरोहित जी को देना होगा। स्नान करना होगा व्रत के दिन। चमेली के फूलों का स्नान, सफेद सरसों का स्नान, शहद, गूलर, दमयंती और मुलट्ठी, इन सब को जल में उबाल कर उसका अर्क निकल जाए, उसे नहाने के जल में मिलाने के बाद स्नान। दशा शांति
बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार जैसी भी बताई गई हो वह भी प्रयोग में लानी पड़ेगी। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम इत्यादि जो भी ऋषि का आदेश हमें होगा हम वही जाप प्रयोग में लाएंगे। गुरु कृपा जिस पर हुई बस बड़ा वह बन गया। पूजा कार्य बहुत पवित्र है। दीप प्रज्वालित करना होगा, शिव संकल्प प्रार्थना करनी होगी, संकल्प करना होगा, अपनी इच्छा का प्रकटीकरण करना होगा। हे प्रभु, मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए यह संकल्प ले रहा हूं। मेरी कार्य सिद्धि आपके अधीन है प्रभु। मैं संकल्प ही ले सकता हूं। मन की संकल्पना को आपके समक्ष रख ही सकता हूं। फल तो आपने ही देना है प्रभु। कृपा करना, मुझ दीन पर कृपा करना। बहुत संकट में घिरा हूं मैं। बृहस्पति ग्रह देवता का ध्यान करना है। उन्हें बुलाना है, मानसिक रूप से बुलाना है, वहां आदर सहित बुलाना है। उन्हें पांव धोने का जल अर्पित करना है, पाद्य देना है उन्हें अर्घ्य देना है, हाथ धोने हेतु जल अर्पित करना है। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, दक्षिणा उन्हें प्रदान करनी है। उसके बाद नमस्कार करना है उन्हें। नमस्कार के बाद एक बहुत ही पवित्र कार्य करना पड़ेगा। वह है स्तोत्र पाठ। स्तोत्र से ही प्रसन्न होते हैं देवता, शक नहीं कोई है इसमें। स्तोत्र पढ़ना होगा। लोक पूज्यो लोक गुरु, नीति जो नीतिकारक, तारापति शांगिरसो, वेदो वेद्य पितामह, भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत्, आरोग्यो बलवान् श्रीमान्, पुत्रवान् स भवेन्नरः। गुरु पीड़ा मिले उसका शमन करना चाहिए। सरल सरल से उपाय हैं, इन्हें अवश्य करना चाहिए। 100 वर्ष जिएंगे हम, पाप सब छूट जाएंगे। गुरुदेव की पूजा करें, पीले फूलों से, अक्षत और वस्त्रों से, पुष्पों से, दीप से, उपहार से ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं श्रद्धा के साथ। शर्त या इलाज है, गुरु पीड़ा से मुक्ति हमेशा के लिए मिल जाएगी। जीवेद वर्ष शतम वर्त्यो, पापम च प्रणश्यति, यः पूजयेत् गुरुं दिवसे, पीतगन्धाक्षताम्बरै, पुष्पदीपोपहारैश्च, पूजयित्वा बृहस्पतिं, ब्राह्मणान् भोजयित्वा च
पीड़ा शांतिर्भवेद गुरो। प्रणाम निवेदन करना है। अभीष्ट फलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितम् अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिम्। हे गुरु ग्रह महाराज, आंतों के रोग हो जाते हैं, आपका कोप यदि हो जाए, मूर्छा का रोग लग जाता है प्रभु, दिमाग काम नहीं करता, हे प्रभु, दिमाग के सब रोग आपके ही प्रकोप से हो जाते हैं। अंग सूज जाते हैं भगवन। सब किस्म के ऐसे रोग आपके अधिकार क्षेत्र में हैं भगवन। मोटापा आ जाता है प्रभु, मोटे हो जाते हैं हम, चलना फिरना दूभर हो जाता है, सांस चढ़ जाती है प्रभु, पीलिया हो जाता है आपके प्रकोप से, मधुमेह सताता है हमें, डायबिटीज हो जाती है प्रभु आपके प्रकोप से। अभिशाप है प्रभु, अभिशाप है। हे गुरु महाराज, आज कर दो कृपा, पुनः मैं बन जाऊं जैसा मैं बचपन में था। विवाहित मुझे कर दीजिए, भावित मुझे कर दीजिए, सुवासित मुझे कर दीजिए, बस अपनी शरण ले लीजिए। गुरु शांति का एक अनुभव सिद्ध अचूक नुस्खा लेकर कल के वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। आज की बात आपने बड़े ध्यान से सुनी। उम्मीद करते हैं यह सब प्रयोग में लाया जाएगा और समुचित लाभ उठाया जाएगा। बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार, धन्यवाद। आपका अपना रवि।